नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज की जो सच्ची घटना है वो हम लिए चलते हैं आपको हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में खचुवाना गांव है जो गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के अधिकृत आता है। यहाँ पर एक पत्नी का अफेयर होता है किसी युवक से। जब इनकी बात घर तक पहुँच जाती है तब फिर मामला कुछ गड़बड़ होने लगता है, रिश्तेदारों को पता लगने लगता है। वो योजना करते हैं कि क्यों न हम अपने हस्बैंड को ही मार देते हैं और इसको रास्ते से हम हटा देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य और अफसोस की बात यह है कि उनकी बेटी भी इस कांड में साथ थी। वो अपनी बेटी से बात करते हैं कि इस प्रकार से आपके पिता हैं जो मुझे आत्मिक शांति नहीं दे पाते हैं और न घर पे कुछ कलेश का चल रहा है। ऐसे में क्या आप हमारी मदद करोगे कि हम इन्हें रास्ते से हटा दें। बेटी कहती है कि जी बिल्कुल, जो आपने सोचा है वो एकदम सही सोचा है और जो ये घर पे जो अंकल आते हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, तो ऐसे में हम इनको हटा देते हैं। अब योजना बनाई जाती है और घर के पीछे 25 फीट गहरी एक कुई, जिसको हम गटर बोल सकते हैं, उसकी खुदाई की जाती है। जब कोई पूछता कि आज अचानक ऐसे क्या हुआ कि घर में पहले भी एक गटर बना हुआ है तो फिर दूसरा गटर खोदने की आवश्यकता क्या है, तो कहते हैं कि जी नहीं, हमारे यहाँ रिश्तेदार आते रहते हैं, ऐसे में समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, तो घर के किनारे में इस गड्ढे को खोदा जा रहा है। कोई भी आता निकल जाता, कोई भी इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। वो दिन आता है जब 25 फीट की पूरी खुदाई हो चुकी थी। अब वो रात आती है जब बेटी अपने बाप की बड़े दिल से सेवा कर रही थी। उस बाप को ये पता नहीं था कि आखिर उसके साथ अब क्या होने वाला है। योजना बनाई जाती है कि किस प्रकार से इस अब बाप को इस रास्ते से हटाना है। योजना के तहत जो 2 पुरुष होते हैं, युवक होते हैं, वो भी उनके घर में एंटर हो जाते हैं और अच्छी हताई की जाती है, बातें की जाती हैं। सब एक माहौल, खुशी का माहौल चल रहा होता है। मार करके दफनाने का पूरा एकदम प्रयत्न था और इस प्रयत्न में उन्हें कामयाब होना था। उन्हें बार बार टॉर्चर किया जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि आप हमारे घर की खुशियों को नहीं देखते हैं। लेकिन मृतक, जिनका नाम रूपराम है, उनको इस बात का आभास नहीं था कि ये 2 व्यक्ति हैं जो ये आज इस तरीके से कैसे चढ़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार से, क्यों ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। आज तो उनके पक्ष में बेटी भी नहीं बोल रही है। तब लगातार उनके साथ इस प्रकार का टॉर्चर, इस प्रकार का बिहेवियर, इस प्रकार की बातें की जा रही थी। अब रूपराम को लगने लगा था कि अब शायद मामला गड़बड़ है और ऐसे में उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट सकती है। एक कलयुगी पत्नी ने उन अपने 2 साथियों के साथ मिलकर के, अपनी बेटी के साथ मिलकर के, उनका गला दबा करके एक निर्मम हत्या कर दी थी। अब यहाँ पर रूपराम की जिंदगी जा चुकी थी। अब रूपराम के पास कोई सांसें नहीं थी। उनका शरीर एकदम विश्चल हो चुका था। उनके शरीर में किसी प्रकार की प्राण वायु नहीं थी। परंतु अब रूपराम कर भी क्या सकता था। बेटी की आंखों में आंसू नहीं थे, पत्नी की आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं थे और जो 2 लोग आए हुए थे वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि इस डेड बॉडी को अब ठिकाने लगाना है। अब प्लानिंग शुरू होता है यहाँ पर गेम नंबर 2। जो 25 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, अब उस गड्ढे में अपने पिता को और अपने पति को डालने की कोशिश की जा रही है। अब रूपराम की डेड बॉडी को 25 फीट गहरे गड्ढे में उन 2 युवकों के सहयोग से डाला जाता है। गड्ढे में डाल करके ऊपर नमक डाला जाता है। नमक डाल के सीमेंट से रात को बजरी मिला करके उसका प्लास्टर किया जाता है। देखिए मित्रों, 25 फीट गहरे गड्ढे में नमक डालना, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करना और फिर उसके ऊपर WC जो सीट आती है टॉयलेट में, उस टॉयलेट को रखना। अब रख करके रातों रात उसके ऊपर जो 4 दीवारी होती है, अमूमन तौर पर आप गंगानगर हनुमानगढ़ में देखेंगे तो वहाँ पर एक खुला शौचालय होता है जिसके चारों तरफ 4 दीवारी 5 इंची की 1 ईंट से एक रद्दा बनाया जाता है और उसको कंप्लीट किया जाता है। वैसे ही 4 दीवारी का निर्माण किया गया। 4 दीवारी निर्माण करके WC लगा करके उसमें शौच के लिए वो द्वार था वो खुला छोड़ दिया। करीबन 8 से 9 दिन वही अपनी बेटी और वही उनकी पत्नी उस शौचालय में शौच करते रहे और उसके गड्ढे के अंदर
उनके पिता की वो बॉडी थी और उसके ऊपर नमक था और प्लास्टर करके सीमेंटेड कर दिया गया था। एक बार भी संकोच नहीं हुआ, एक बार भी उनका दिल नहीं कांपा कि जिस जगह आप सोच कर रहे हैं उस जगह आपका बाप और पति, यहाँ उनकी बॉडी है। कितनी निर्मम दुनिया हो चुकी है, कितनी बेकसूर दुनिया हो चुकी है। जिनका कोई कसूर नहीं होता वो फिर भोले भाले बन जाते हैं समाज के सामने और ये कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। इधर पुलिस ने पत्नी ने पुलिस को ये रिपोर्ट में बताया कि मेरे पति हैं जो आए नहीं हैं, इतने दिन हो चुके हैं। लेकिन पुलिस तो पुलिस है जी, माइंड पूरा एकदम पुलिस का सक्रिय हो जाता है जब उन्हें कुछ लगता है। तब एक सामने आती है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि आपका पति गायब हो चुका है, ये जो आप शौचालय बना रहे हैं ये शौचालय क्या वजह है, ये यहाँ क्यों बनाया? क्योंकि अक्सर उनके घर में पूछताछ करने पुलिस आया करती थी, तो जब भी उनको लघु शंका करने के लिए जाना था तब उन्हें बताया जाता था कि आप इस शौचालय में चले जाएं। वो जो नया शौचालय था जिसको घर के पीछे बनाया था, वहाँ पर पुलिस को जाने से रोका जाता था उनकी पत्नी के द्वारा कि आप अगर आपको फ्रेश होना है, अगर आपको टॉयलेट करना है तो आप इसमें जा सकते हैं। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि ये नया बना है और फिर इसमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। तब वहाँ पुलिस जाती है, देखती है तो टॉयलेट तो चालू है, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी पुलिस को क्यों रोका जा रहा है। यहाँ से पुलिस को एक क्लू मिलता है और फिर खोजी जो कुत्ते होते हैं वो लाते हैं और उस खड्डे को खुदवाना शुरू करते हैं। जैसे ही खड्डे को खुदवाना शुरू करते हैं वैसे वैसे उनकी जो सोच है पुलिस की वो मजबूत होती जाती है और इधर जो पत्नी और बेटी वो डर के मारे हालात उनकी खराब होती जाती है। वो डर के मारे अपने बयान इधर उधर पलट रहे हैं, लगातार उनके बयान हो रहे हैं, इधर खुदाई चल रही है। जेसीबी मशीन के द्वारा उस 25 फीट गहरे गड्ढे को खोद लिया गया था। आप विजुअल भी देख पा रहे हैं। जब ये खोदा तब नमक का 1-1.5 क्विंटल का एक भंडार मिला। तब पुलिस ने ये सोचा कि शायद हम गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तब नमक को जैसे ही नमक की परत हटाते हैं वहां से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। अब पुलिस कंफर्म हो चुकी थी कि अब इसके अंदर कोई ना कोई बॉडी है और हो सकता है कि ये रूपराम की ही बॉडी हो। आखिर में पुलिस उसको निकाल ही लेती है। लेकिन दोस्तों, रूपराम की बॉडी अब अंतिम संस्कार करने लायक नहीं थी। उसकी बॉडी इतनी सड़ चुकी थी, इतनी गल चुकी थी कि वहाँ हालात खराब थे। आप कलयुगी पत्नी और कलयुगी बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यह हनुमानगढ़ की जीती जागती तस्वीर है जो 3 दिन पहले ही हुआ है। सतर्क रहें, सावचेत रहें, क्योंकि क्राइम कभी भी कहीं भी आपके साथ भी हो सकता है। नमस्ते, जय हिंद।